सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पिछले 15 वर्षों से समाज के सभी तबकों को लेकर, सभी तबकों, सभी वर्गों, अगड़े पिछड़े और तमाम धर्म के लोगों को जोड़ कर लेकर विकास के रास्ते पर लेकर जा रहे थे। लेकिन अचानक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि उनका गठबंधन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वातावरण ऐसा बना दिया था कि जो लोग नीतीश कुमार को, मैंने एंटी भाजपा की अब बात मैं कर रहा हूं, नीतीश कुमार को वोट भी देना चाहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी का भाषण और उनके तौर तरीकों को देखकर नीतीश कुमार को भी वोट नहीं दे रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी चाहती भी नहीं थी कि नीतीश कुमार को कोई वोट दे। उसका परिणाम सामने आया और अब सरकार तो बन गई, लेकिन नीतीश कुमार को दबाव में लेकर चलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को शायद नीतीश कुमार जी के इतिहास का पता नहीं है। नीतीश कुमार उस व्यक्ति का नाम है जो किसी के दबाव में कभी चल नहीं सकता। दबाव में अगर चलना होता तो 2015 का गठबंधन बरकरार रहता, वो टूटता नहीं। वो दबाव ही था लालू परिवार का, जिससे मुक्त होने के लिए नीतीश कुमार जी ने उस गठबंधन को अलविदा कहा था और फिर लौटकर वहीं आए थे जहां उन्होंने न आने की कसम खाई थी, लेकिन आना पड़ा चूंकि दबाव से मुक्त होना था। अब भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है और लगता है कि यह सरकार किसी भी क्षण गिर सकती है और बिहार में चुनाव का ऐलान भी हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसलिए कि बिहार में विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार से पहले ही आरजेडी का जो है वो 36 का आंकड़ा है। आरजेडी के हाव भाव को देखकर यह कहा नहीं जा सकता है कि कोई ऐसा भी रास्ता या फार्मूला निकले कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाए। तो एक ही रास्ता है कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर अगर सरकार बनाएगी तब तो सरकार बन सकती है, अन्यथा सरकार गिरने के बाद चुनाव के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचता। नीतीश कुमार जी के हाव भाव और बयानों को देखकर और जनता दल यूनाइटेड के कुछ वरिष्ठ नेताओं के अब बयानों को देखकर, जो घटनाएं अभी 6 विधायक के भाजपा में शामिल होने की घटी हैं, उसके बाद लगातार, हालांकि तलखी पहले से थी लेकिन वो दबा हुआ था आक्रोश, लेकिन अब वो जो आक्रोश, जो आग दबा था, वो सामने उभर कर आने लगा है और नीतीश कुमार और उनके नेताओं के द्वारा अब यह बयान आने लगा। नीतीश कुमार जी के ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह बात कह दी अब कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता हूं, मेरी कोई लालसा, कोई इच्छा अब मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। यह एक बड़ा बयान है और इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत जल्द बिहार की गिरने वाली है। जेडीयू कोई कड़े फैसले लेने वाली है और जेडीयू का नेतृत्व और मजबूत हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऑलरेडी जेडीयू के सर्वोसर्वा रहते हुए भी उन्होंने अपने जेडीयू में एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है। जी हां, सीआरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, तो एक नई ऊर्जा, नई जान फूकी गई है और जेडीयू क्या कुछ नए फैसले लेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार गिर सकती है और बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही होगी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में भी जो ड्रामे किए एलजेपी को सामने रखकर, उससे भी जनता पूरी तरह से अवगत है। और वो कोरोना वैक्सीन तो अब तैयार हो चुका है। बिहार वासियों को फ्री में कोरोना वैक्सीन की मांग अब करनी चाहिए। विपक्ष के नेताओं को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि भाई आपने कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की बात की थी, वो कहां है आपका फ्री वाला कोरोना वैक्सीन और कितनी तादाद है उस वैक्सीन की और बिहार की जनसंख्या कितनी है, कितनों को वैक्सीन लगेगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी, कहां लगेगी। सरकार अब ये जवाब दे और भारतीय जनता पार्टी ये बताए चुनाव में ऐसे वायदे क्यों किए गए और वो रोजगार की बातें। भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल लगातार अब होना चाहिए कि भाई आपने जो वायदे चुनाव में किए उस पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे हैं, जब आप दूसरे नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा किए गए वायदों का किसान बिल में बार बार जिक्र किया जा रहा कि राहुल गांधी ने ये कहा था और कांग्रेस ये कह रही थी हमने तो वही किया है। तो जब आपने वही किया है तो जो हाल कांग्रेस का हुआ वही हाल आपका होगा, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। बिहार के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार गिरने के बाद कुछ भी संभावनाएं बचती नहीं दिख रही है, सवाए इसके कि राष्ट्रपति शासन लगे। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगे या चुनाव हो, दोनों सूरतों में जनता को
भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए तमाम वादों का हिसाब मांगना चाहिए। और अगर धर्म को सामने लाकर आप लगातार मतदान करते रहेंगे तो बिहार तो जाएगा ही गर्त में, पूरा देश गर्त में चला जाएगा। क्योंकि धर्म वो चीज़ है, धर्म और जाति का जो भी सहारा लेता है वो अपनी सत्ता और कुर्सी बचाता है, उस जाति का कल्याण हो या उस धर्म का कल्याण नहीं करता। ये इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। राज सत्ता में अगर नैतिकता और ईमानदारी है तो वहाँ धर्म जो है वो प्रमुख नहीं रह जाता, बल्कि जनता की समस्याएं प्रमुख होती हैं। इन बातों का भी ध्यान राजनेताओं को रखना चाहिए। देखते रहिए बिहार में क्या होता है, पल पल की घटनाओं पर हमारी भी नज़र है और मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा। जेडीयू के अंदर खाने क्या क्या खिचड़ी पक रही है, क्या फैसले हो सकते हैं, जेडीयू कौन सा रुख इख्तियार कर सकती है, बस ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिनों में ये मामला साफ हो जाएगा। आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपको अपडेट पल पल मिलता रहे नोटिफिकेशन के द्वारा, और साथ में हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। आप कमेंट करके मशवरा भी ज़रूर दिया करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। नमस्कार।